वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि निगरां हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। आते ही कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल भी 20 रुपए महंगा 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम फट पड़े। कहते हैं निगरानी के लिए आने वालों ने भी घंटी बजा दी, गरीब ही मरेगा। एक शहरी ने कहा 50,000 कमाता हूं, इस बजट में जो मेरा घर चलाकर दिखाएगा वोट उसे दे दूंगा। गुर्बत इतना है कि खुदकुशी करने में मजबूर है। हम ये सोच रहे हैं कि इसको आग लगा दूं, पैदल जाऊं पैदल लाऊं, अल्लाह अल्लाह करो। रशियन ऑयल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सिर्फ कहानियां करती है गवर्नमेंट। कोई भी हल नहीं है। पेट्रोल बढ़ गया, कुछ नहीं कर सकते, रोते रहेंगे हम। 1 लाख कमा लेते होंगे, वो भी परेशान है। हम 25,000 कमाने वालों की तो मत ही पूछें। अवाम का ये हाल हो गया है कि जूते मारने वाले बढ़ाएं, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोले इस अवाम के लिए। 600 रुपए दिहाड़ी है, वो क्या कर सकता है? बंदा क्या करेगा? क्या भूखे मर जाएंगे। निगरानी, ये तो निगरानी करेगी, इसका क्या काम है पेट्रोल बढ़ाना। पर निगरानी भी है, इसने भी बेल बजा दी अपनी। माना यहाँ पे कोई किसी को कसर नहीं छोड़नी। गरीबों को चाहिए कि साइकिल ले ले, पुराने दौर में चले आए। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गरीब तो मरेगा। हम पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, बच्चों को क्या करें? मेरे 50,000 भी सैलरी होगी, मेरे घर का खर्चा शहबाज शरीफ या कोई भी गवर्नमेंट का बंदा चला दे तो मैं उसको वोट दूंगा। मेरे 26 मेंबर आना, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि 26 वोट उनको दिया करें। जो कर्जे लिए अब उसकी जुर्माने तो हम लोगों ने देने हैं ना। वैसे कोई करेगा, करेगा कोई बंदा ये पेट्रोल डाले या बच्चों का खर्चा पूरा करे? ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो लूट के तमाम कर दिया उन्होंने। जिससे सुना वो कहते हैं कि जी काकड़ साहब की क्या बात है जी, इंसाफ वाले बंदे। अब हमें इंसाफ का आपका फिर पता चलेगा कि हमारा आवाम का ख्याल करो यार। हम तो लुट के कसम खाद के कहते हैं मैं पेट्रोल डलवाऊं या शाम को बच्चों की रोटी पूरी करूं यार। मैं ताजी मजदूरी करने वाला बंदा। ये तो हुकूमत बैठने के काबिल कोई भी नहीं है। इस हुकूमतों में जितने भी हैं इसाक डार वर्ग को यही होगा, यही हाल होगा। मिडिल तबके को देखे, चेहरों पे खुशी नहीं है किसी के कि जिसके घर में बच्चों के लिए शाम की रोटी ना हो। सड़क पे सोने वाले लोगों का हशर देखे जो बाहर से मजदूरी करने आए हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही। आवाम की उन्होंने चीखें निकलवा दी हैं। लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पे आ गए, मोटरसाइकिलों से साइकिलों पे आ गए। साइकिल बेचारे अब मेरे ख्याल से थोड़े अरसे बाद ये साइकिल भी टैक्स लगा देंगे। महकमा रेलवे ने 17 अगस्त से तमाम ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी है, अब सफर करना भी मुश्किल हो गया है। बताएंगे अंजुम वहाब। मैं कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये बुकिंग ऑफिस है, मेरे कप में नजर आ रहा होगा। रेलवे की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 10% किराए बढ़ा दिए गए हैं। इस सूरत हाल में रेलवे मुसाफिरों के लिए काफ़ी परेशान कन सूरत हाल होगी। उनका यही कहना है बसों के भी किराए ज़्यादा थे, डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, अब रेलवे के किराए भी बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद है, इससे हम पता करते हैं। सियासतदानों की कोताही है जो महंगाई के सैलाब में हमारे को आवाम को परेशान किया जाता है। अभी ये बढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा भी बढ़ा देंगे। करप्शन का बाजार गर्म होता है तो उसमें नुकसान आवाम को ही होता है। ज्यादती है, बहुत ज्यादती है कि गरीब आदमी हम कदी रोटी मिल जाती कदी नहीं मिलती। मजदूर आदमी हम कहाँ जाएं? मुसाफिर कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? काम करने के लिए अगर दूसरे शहर जाते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये किराए फौरी तौर पर वापस लिया जाए जो इजाफा किया गया है। जी। और पेट्रोल के बाद चीनी की कीमत में इजाफे ने आवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी है। कराची में चीनी के होल सेल नरखों में 5 रुपए फी किलो इजाफा। होल सेल में चीनी 150 रुपए और रिटेल में 160 से 165 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मार्च में चीनी की फी किलो कीमत 99 रुपए थी। 5 माह में 51 रुपए से जायद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम कहते हैं हुकूमत के जुल्म के आगे दिहाड़ीदार तबका भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। पानी के ऊपर रेट बढ़ गए, दूध पे रेट बढ़ गए, बिजली पे रेट बढ़ गए, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट इतना प्रेस कर रही है आवाम को कि बेहिसाब। रोज के कमाने वाले का तो ये हो रहा है बेचारे का, कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है। कि बंदे की सांस बंद होगी, सारे हुक्मरान ही बेकार है। जो आता है नया प्रोग्राम लेके आवाम को पीछने के लिए आता है। अभी ये देख लो आज क्या हो गया, कर्जा खुद लेते हैं और डालते हैं आवाम पे, खा खुद जाते हैं। गाड़ियां इनके पास, हम तो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, साइकिलों पे घूम रहे हैं। अब तो वो हद हो गई है, कुछ बोलने जैसा रहा ही नहीं भाई। हर चीज पे आफत है भाई। रोज का कमाने वाला का तो उनको ये हाल कर दिया, वो भीख मांगने से भी बदतर। महंगाई सर सारी कंट्रोल हो जाएगी ना, जैसे इस्लामी कानून आएगा चोर के हाथ काटे जाएंगे और इसका मुल्क का कोई हल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो महंगाई भी नए रिकॉर्ड बनाने लगी। अशियाए खुरनूश से लेकर ट्रांसपोर्ट किरायों और तामीराती इंडस्ट्री के सामान तक की कीमतें बढ़ा दी गईं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम सरापा एहतजाज हैं।
सस्ता तरीन पेट्रोल ले आया महंगाई का बड़ा तूफान। गुर्बत के मारे अवाम मजीद हलकान। 600 रुपए दिहाड़ी है, कोई क्या कर सकता है, बंदा क्या करेगा, क्या भूखे मर जाएंगे। कराची से अंदरूनी सिंध सफर जेब पर और भी भारी पड़ेगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची से लाड़काना 1500 रुपए, शिकारपुर जाना हो तो किराया 1600 रुपए होगा। कराची से हैदराबाद किराया 600 रुपए कर दिया गया। पहले हम जाते थे 3500-3600 में, 2500 2000 रुपए पड़ गए लाहौर के लिए। एक टिकट दिया 1300 का, बहुत महंगाई हो गई। अब ये 700 रुपए बता रहा है, पहले 500 रुपए था, 1500 पहले था, अभी 1600 किया है लाड़काने का। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान, कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर है और किराए बढ़ाए तो मुसाफिरों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी, गाड़ियां बंद करना पड़ेंगी, जाएं तो जाएं कहां। डीजल की कीमत में इजाफे ने अपनों से मिलने जाना मजीद मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन का टिकट महंगा कर दिया। कल से तमाम ट्रेनों के किराए 10% इजाफी रेट पर मिलेंगे। 1150 सखर एक्सप्रेस का सखर तक का ये किराया है ना, कल से ये 10% बढ़ रहा है। ये तो जालिमाना एग्जाम है, वापस लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा 10 दिन में वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो मजीद बोझ भी न डाले। तामीराती शोबा भी शदीद मुतासिर, सरिये की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन कहते हैं लोकल मार्केट में सरिये की कीमत इजाफे के बाद 2,80,000 फी टन तक पहुँच गयी। लोहे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। ऑल पाकिस्तान ताजर लेबर रेस्टोरेंट्स केटर्स बेकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालमाना इक़दाम करार दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत फैसला वापस ले, जुमे से जमात इस्लामी तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। बनी नहीं है कि एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया। 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। अपनी कौम से भी अपील करता हूँ कि इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ उठ खड़े हो। आइंदा जुमे को जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से तमाम अजला में एहतजाज होगा। हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इन जालिमाना फैसलों को वापस कर ले। ज़रे मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर बेकाबू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी है। मजीद 3 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 93 पैसे पर पहुंच गया। बैंकों ने दरामद कुनिंदगान को डॉलर 295 रुपए 43 पैसे पर फरोख्त किया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। जुलाई से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 49 पैसे और ओपन मार्केट में 24 रुपए महंगा हो चुका है। इस्लामाबाद वाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल तहकीकात के लिए FIA मुतहर्रिक। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। 8 बैंक्स ने 65 बिलियन रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। इस्लामाबाद वाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल तहकीकात के लिए FIA मुतहर्रिक है। विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर मुख्तलिफ बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़ये का नोटिस। कहा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दें। यकीन दिलाता हूं हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर तमाम शहरियों के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। कहा जड़ावाला में क़याम अमन के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पीपल्स पार्टी तमाम अकीदों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार है। इंतजामिया मौसर किरदार अदा करे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैरपुर में 10 साला बच्ची मुबैना तशद्दुद से जान की बाजी हार गई। मासूम बच्ची के जिस्म पर मुबैना तशद्दुद के निशानात की वीडियोस भी सामने आ गई। बच्ची फातिमा बाअसर शख्सियत के घर पर काम करती थी। वीडियो में बच्ची को मालिक के घर पर तकलीफ से तड़पते भी देखा जा सकता है। बच्ची की लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया है। वालिदैन का कहना है कि बच्ची की मौत तशद्दुद से नहीं बल्कि तबई तौर पर हुई।
बच्ची के फौत होने पर मालिकान ने फोन करके मैयत ले जाने का कहा। बच्ची को मुलाजमत के लिए भेजा था लेकिन तशद्दुद नहीं किया गया। बच्ची के मालिकों ने राब्ते पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। एएसपी नोमान जफर कहते हैं फातिमा के वालिदैन से मिले हैं, किसी किस्म का तशद्दुद या ज़्यादती साबित हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मुशर्रफ फिरोज कोट खान वार्ड की रहने वाली थी। बच्ची के वालिदैन से भी मिले, उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि बच्ची की तबई तौर पे मौत हुई। हमने इसकी हर एंगल से जो है इंक्वायरी कल से इसकी शुरू की हुई है। डॉक्टर है जिसने बच्ची का इलाज किया या जिस घर में बच्ची रह रही थी रानीपुर में, उनको भी इंटरव्यू किया है। डॉक्टर का भी फिलहाल यही कहना है कि ये बच्ची जो है वो बीमार थी। इसकी जो लाश है रानीपुर से इसके गोद में 3-4 घंटे बाद ये भेजी गई, इस वजह से ब्लड पूलिंग हो जाती है। तो ये उस हवाले से अभी फिलहाल बताया जा रहा है। उसके वालिदैन का भी यही कहना है किसी किस्म का कोई भी जख्म का निशान या किसी भी किस्म कोई तशद्दुद का निशान नहीं था। और लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं अगर इन केस हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोई ऐसी बात सामने आएगी तो हम बाकायदा इसको लीगल तरीके से प्रोसीड करके हम इसकी जो है वो कब्र कुशाई करवा के हम इसको पोस्टमार्टम भी करवाएंगे और बाकायदा इसकी जो है कानूनी तरीके से इसकी कार्रवाई करेंगे। रानीपुर के पीर फयाज साहब हैं, असदुल्ला हैं, उनको भी बिल्कुल अभी हिरासत में लिया जा रहा है। अभी हमने टीम वहाँ भी भेजी है तो उनसे भी हम बिल्कुल इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो ये एक और अफसोसनाक वाक़या इस तरह का पेश आया। खैरपुर का इलाका रानीपुर 10 साला मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से जहां बाक होने का यह वाक़या। ऐसे में ARY न्यूज़ की खबर पर DIG सखर जावेद जसकानी ने नोटिस लिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सलीम सेतो से। जी सलीम। जी बिल्कुल, आज खैरपुर के इलाके रानीपुर में 10 साला मासूम बच्ची जो घरेलू मुलाजमा है उसका मुबैना तौर पर तशद्दुद में हलाकत के वाक़े की ARY न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद DIG सखर जावेद जसकानी ने उस खबर का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। DIG सखर ने SSP खैरपुर मीर रोहल खोसो, ASP गम्बट नोमान जफर और DSP CPP सखर अब्दुल कुद्दूस कलवर की जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है, तश्कील दी है। जो कमेटी इस वाक़े की तमाम जावियों से तहकीकात करेगी। DIG सखर जावेद जसकानी का कहना है कि वो मासूम बच्ची की हलाकत के वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करेंगे और जो मुलविस मुलजमान है, जो मुलविस अफराद है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने SSP खैरपुर मीर रोहल खोसो को हिदायत जारी की है कि जो जिस घर से बच्ची की लाश बरामद हुई, जहां पर बच्ची मुलाजमा थी, जो रानीपुर के पीर हैं, जो कहा जा रहा है पीर असद शाह जिनका नाम कहा जा रहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। SSP खैरपुर ने भी इसकी तस्दीक की है कि DIG सखर के अहकामात के बाद कमेटी जो तश्कील दी, उनकी गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है जो गिरफ्तारी के लिए रानीपुर की तरफ रवाना हो चुकी है। जी अच्छा सलीम से, तो ये बताइए कि ये कहा तो गया है कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। बगैर पोस्टमार्टम के इस बच्ची को दफना दिया गया, किस तरीके से मामला किए गए हैं, तो फिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लेकिन जी ये वाकया कल पेश आया है। कल बच्ची को बगैर पोस्टमार्टम के लाश उसकी वर्षा के हवाले की गई और जिस हवेली में वो काम कर रही थी, रानीपुर के पीर हैं, वो हवेली में काम करते, तो वहाँ पे वो बाहर लोग हैं जिसकी वजह से वो गरीब लोग जो घरों में काम करने वाले लोग हैं वो खामोश रहे। आज जब हम ARY न्यूज़ ने ये खबर नशर की तो उसके बाद पुलिस ने तहरुक लिया है। SSP खैरपुर कह रहे हैं कि वो कब्र कुशाई करवा के पोस्टमार्टम करवाएंगे। जो डॉक्टर का जो बयान आ रहा है उसका कहना है कि बच्ची को 2 रोज कबल भी उसके अस्पताल में लेके आया गया था, वहाँ पर वो गेस्टों में मुब्तला थी, उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो उसने मशवरा दिया था उन पीरों को कि इसका इलाज बाकायदगी से करवाया जाए, लेकिन बच्ची का इलाज नहीं करवाया गया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची दर्द में तड़प रही है, कर्ब में तड़प रही है। पुलिस कह तो रही है, खबर नशर होने के बाद DIG ने जब नोटिस लिया है तो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई जो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा ठीक है सलीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस बच्ची की वालिदा का जो मौकिफ सामने आया है वो अपने नाजरीन से शेयर करते हैं। वालिदा की जानिब से ये कहा गया है कि पीर फयाज शाह को 9 माह पहले बच्ची दी थी तो उसने पीर असद शाह के घर पर काम करने के लिए रख दिया। उसकी मां की फातिमा की मां की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 माह में पीरों ने मुश्किल से 3 बार बेटी से मिलने का मौका दिया है और बच्ची पीर के पास छोड़ी, वो बीमार भी नहीं थी। फातिमा की मां की जानिब से मां का ये मौकिफ सामने आया है। तो बच्ची की वालदा का मजीद क्या कहना है? हमारे नुमाइंदे नौशरो फिरोज मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर बताइए, वालदा क्या कहती है इसकी? जी बिल्कुल, हमारी जब नौशरो फिरोज उन गाँव खानमाहन के करीब फुल्लो का गाँव है, वहाँ पर उनकी वालदा से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि हमने 9 माह कबल अपनी बच्ची को रानीपुर के पीर के घर में छोड़ा था। हम गरीब लोग हैं, मजबूरन हमें अपनी बच्ची को काम के सिलसिले में अपने पीरों के पास छोड़ना पड़ता है। इससे कबल भी हमारी 3 से 4 बच्चियां
उन पीरों के पास मौजूद हैं। हमारी एक बच्ची जो कल हलाकत का सामना उन्हें करना पड़ा, और जैसे ही हमें हमारे खानदान के एक फर्द ने इतला दी कि हमारी बच्ची इंतकाल कर गई है, तो हमने खुद वहां पीरों से राब्ता किया। तो उन्होंने उनका कहना था कि आपकी बच्ची 3 दिन कबल पेट के दर्द की वजह से बीमार थी, जो आज इंतकाल कर गई है। लगता कि जब वो बीमार थी तो हमें किसी ने भी इतला नहीं दी कि वो बीमार है, तो हम जाकर उसे देख सकते, किसी अस्पताल में दिखा सकते। लेकिन हमें जब लाश का पता लगा तो वहां पहुंचे तो पीरों ने पहले तो हमें लाश तक ले जाने नहीं दी जा रही थी। तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब हमारी उनसे तलब कलामी हुई और कई मामलात बने, जब उनसे बहुत ज्यादा उनसे ये इसरार किया गया कि हमारी बच्ची को लाश को हमें ही दफनाने के लिए हमारे अपने आबाई इलाके में ले जाने दिया जाए। बताइए मुनव्वर, ये बताइए पहले वालिदा की जानिब से यानी इनके वालिदैन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तबई मौत मरी है बच्ची हमारी, और ऐसे इन्फॉर्म कर दिया गया। अब ये अब ये कहा जा रहा है कि बच्ची, क्योंकि पहले और भी बच्चियां इनके पास थी, इस वजह से ये बयान दिया था हमें वो बच्चियां नहीं मिलनी, तो जो बच्चियां मजीद वहां पर हैं है कि रात हम मजबूरन हमें, क्योंकि उस टाइम इंतजामिया के लोग मौजूद थे और हमारी बच्चियां उस टाइम उन पीरों के पास मौजूद थी। तो अभी वो बच्चियां वापस मिल गई हैं जो उनके पास मौजूद थी? बच्चियां आज जैसे ही वापस पहुंची हैं तो उसके बाद ही अपने ये जो रियल बयान है, जो रियल वाकया है, वो उसको सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे, बच्ची की हलाकत के पीछे पीरों का ही सारा किरदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अब हमारी बच्चियां अगर वहां पहले मौजूद दूसरी ना होती तो हम कल ही इस बात को मीडिया के सामने ले आते। हम मजबूर थे, हमें खदशा था कि हमारी जो दीगर बच्चियां हैं उन पर भी मजालिम न ढाए जाए, वो भी हमें वापस ना की जाए। तो मजबूरन हम अपने उस जो बयान था वो मजबूरन चेंज देने पर बयान थे, क्योंकि यहाँ इंतजामिया मौजूद थी और इंतजामिया हमें बार बार इसरार कर रही थी कि आपने वही बयान देना है जो आपको कहलवाया जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, मजबूरन हम वही बयान देने पर मजबूर थे। आज जैसे ही हमें मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया ने इस चीज को उठाया है और मीडिया हमारा साथ दे रही है, तो हमारी हिम्मत बन गई है। तो मुनव्वर ये बताइए, जैसे माँ बता रही है कि सिर्फ 2-3 बार मुलाकात करने दी, तो मुलाकात की वजह क्या बताई जाती थी, क्यों नहीं मिलने देते थे बच्ची से? ये इनका कहना है कि जैसे आमतौर पे गांव में, देहात में जो हम गरीब लोग होते हैं, हम अपने बच्चों को अपने पीरों के पास भेज दिए जाते हैं, फिर वो सालों साल भी मुलाकातें नहीं हुआ करती। अच्छा। हमारे इस गांव के कई ऐसी बच्चियां वहां अब भी महसूर हैं, उन पीरों की हवेलियों में काम कर रही हैं। पीरों को जो दीगर ऐसे कह लें उनके बच्चे हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनके दीगर कजन्स हैं, उनके पास तकरीबन इस गांव की बताया जा रहा है 30 से 40 ऐसी बच्चियां हैं जो वहां पर दीगर पीरों के दौरों पर काम कर रही हैं। मुनव्वर, इस इंकशाफ से तो इसका पूरा एक नया रुख ले रही है खबर, क्योंकि उससे पहले तो जैसे कि वालिदैन कह रहे थे कि तबई है, लेकिन अब जो ये इंकशाफ हुआ है कि मजीद बच्चियां भी थी, इसलिए उसने ऐसा मौक़िफ़ दिया था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बयान दिया है इसने, क्या इसमें उसने ये बताया है कि इस पे कोई प्रेशर डाला गया कि पोस्टमार्टम के बगैर ही दफना दिया जाए? बिल्कुल, ये जाहिरी तौर पर किसी का नाम नहीं ले रहे, पर पसे पर्दा इनका यही कहना है कि यहाँ की जो मुकामी इंतजामिया है उन पर पीछे से बहुत प्रेशर था, जिसके बाद हमें वो ऐसे कह लें कि पुलिस इंतजामिया तक यहाँ मौजूद थी, जो वो अपनी मर्जी का बयान दिलवाया जा रहा था। इसी वजह से हमने मजबूरन वही बयान दिया जो लोगों ने हमें कहा, और उनकी तरफ से हमें प्रेशराइज किया गया था कि फौरी तौर पर इसकी आप तदफीन करें। तो मजबूरन हमें जिस तरह ही लाश लेकर पहुंचे तो 2 घंटे के बाद ही हमें उसका नमाज़े जनाजा करवा के उसकी तदफीन कर दी गई। वरना तो अब तो हमारा इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमारी बच्ची के पेट पर, कमर पर और गले पर और बाजू पर कई निशानात मौजूद हैं, जो वाज़ह सबूत है कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। और सीसीटीवी कैमरास जो फुटेजेस हमें पीरों की जानिब से दिए गए हैं, वो भी उनकी तरफ से एडिटिंग करता दिए गए हैं, मुकम्मल नहीं दिए गए, जिससे वाज़ह हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे वो छुपाया जा रहा है। ठीक है मुनव्वर, आपने जबरदस्त ये तमाम तर काम किया है और इस पे आप मजीद इन्वेस्टिगेट किए। हम आने वाले वक्तों में आपसे इसकी मजीद खबर भी लेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के बाद मुल्तान में राह चलती खवातीन के साथ बदसलूकी का वाकया सामने आ गया। खवातीन से सरे राह बाइक सवार की गैर अखलाकी हरकत की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बात करेंगे राना फारूक से। बताइए राना फारूक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया न्यू मुल्तान के इलाके मुस्लिम टाउन की गली नंबर 9 में पेश आया है, जहां एक मोटरसाइकिल सवार उबाश ने गली से गुजरने वाली 2 खवातीन के साथ गैर इखलाकी हरकत की है। इस वाकये की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक इखलाकियात से घिरा हुआ मोटरसाइकिल सवार खवातीन को हरासा करने के बाद फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक अभी तक इस किस्म का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है और ना ही किसी ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा के लिए राब्ता किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अगर मुद्दई की जानिब से कोई दरखास्त दी गई तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका राना फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार को गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी, रिमार्क्स दिया अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो आईजी इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। अदालत की शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद में रहने और कोई बयान न देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, फैसला कर ले मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह। अदालत ने शो कॉज नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप समझते हैं सब अंधे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, डिप्टी कमिश्नर को एमपीओ ऑर्डर जारी करने के इख्तियार का नोटिफिकेशन कहां है? अगर शहरियार आफरीदी जेल से अदालत पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो जेल इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जेल से जिनको तशद्दुद पर उकसा रहे थे उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया? तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, रियासत को 28 अगस्त तक का वक्त देते हैं, अदालत को मुतमईन करें। बादियुन नजर में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ एमपी ऑर्डर दुरुस्त नहीं। तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर शहरियार आफरीदी सख्त सिक्योरिटी सार में घर रवाना हो गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मानसहरा के पुरफजा सयाहती मकाम नारांग के दरियाए कुन्हार में पलने वाली नायाब ब्राउन ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जा रहे हैं। ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट में देखिए। की सती मकाम नारांग को बेपनाह खूबसूरती की वजह से अर्ज़ पाक पर कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है, जबकि बर्फानी पानी में पैदा होने वाली दुनिया की नायाब ट्राउट मछली को यहाँ की कीमती और बेहतरीन सौगात तस्वर किया जाता है। चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर एमल जमान की जानब से अतिया की गई ब्राउन ट्राउट मछली की नस्ल बढ़ाने के लिए दूसरे मरले में 5000 जर्मन ट्राउट मछली के बच्चे दरिया कुन्हार में छोड़े गए। टूरिज्म में एक नया कदम है कि हम नारायण को डेस्टिनेशन ट्राउट ट्रॉफी फिशिंग बनाना चाहते हैं एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी। हम इस मरतबा दोबारा रिलीज कर रहे हैं 5000 जर्मन ट्राउट। पिछले सालों में जबरदस्त रिजल्ट्स ट्राउट से मिले हैं। ट्राउट मछली की अफजाइश बढ़ाने से नारायण में सियाहत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग के लिए दूरदर्श नताइज मुरतब होंगे। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज, मानसेरा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।